नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे प्राचीन पुस्तकों से मिले हुए ऐसे अध्यात्म के गहरे सिद्धांत बताए हैं जिसमें अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे व्यापार किस नक्षत्र में शुरू करना चाहिए एवं सौभाग्य एवं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में निरंतर धन का प्रवाह बना रहे। तो आइए जानते हैं हम। जिस प्रकार संपूर्ण जानवरों में सिंह बलवान होता है, उसी प्रकार समस्त नक्षत्रों का सम्राट पुष्य नक्षत्र होता है, जो सभी प्रकार के दोषों को नष्ट कर चमत्कार करता है। पुष्य नक्षत्र ग्रह वृद्ध होने पर भी संपूर्ण कार्यों की सिद्धि करता है। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य और अश्विनी नक्षत्र प्राय औषधि लाने हेतु या औषधि प्रयोग करने हेतु उत्तम माने गए हैं। अश्विनी नक्षत्र को इसलिए वैद्य अश्विनी कुमार की संज्ञा दी गई है। गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र औषधि प्रयोग हेतु सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। तो हम आज जानते हैं किस प्रकार हम सौभाग्य एवं लक्ष्मी के लिए तंत्र ग्रंथों के अनुसार पुष्य नक्षत्र में गौ जीव्या, वन गोभी जिसे कहते हैं, तथा अपामार्ग जिसे चिरचिटा भी कहा जाता है, इनकी जड़ उखाड़कर मस्तक पर धारण करने से वाद विवाद में विजय होता है। इसी नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में कटैया की जड़ उखाड़कर दाहिने हाथ की भुजा में बांधने से आपको सौभाग्य की वृद्धि निरंतर बनी रहती है। इसी पुष्य नक्षत्र में यदि इस मंत्र का जाप कर लिया जाए, ओम प्रशांते सर्व क्रोधोपशमनि स्वाहा, इस मंत्र को 21 बार जप कर मुंह धो लिया जाए तो उस व्यक्ति के ऊपर कोई क्रोध नहीं कर सकता। इसी प्रकार ऐसे बहुत से उपाय होते हैं जिसे पुष्य नक्षत्र में हम कर सकते हैं। आइए लक्ष्मी वृद्धि के लिए अन्य नक्षत्रों का उपाय इस प्रकार है। लक्ष्मी वृद्धि हेतु इस प्रकार अत्यंत चमत्कारी प्रयोग यहाँ दिया जा रहा है। यह प्रयोग भादों के महीने में भरनी नक्षत्र में किया जाता है। आइए दोहा जानते हैं जो तुलसीदास द्वारा दिया गया है। भरनी भादो मास की कृष्ण पक्ष जब होए, तामे चेटक कीजिए जान नहीं कोए। 4 कलश जल का भरे चले जाए वन माही, घर एकांतो आइए दूजे दिन फिर जाए। तो हो सो लाइए भरो देह छिटकाए, नित उठ पूजर कीजिए प्रसन्न पूजन पाही। प्रसन्न होए जब मात ही अन्न धन लक्ष्मी होए, भक्ति कर प्रसिद्ध होए सुख पावे तब सोए। इस दोहे का हिंदी अर्थ इस प्रकार है। भरनी भादो मास की जब कृष्ण पक्ष होता है, भरनी नक्षत्र में भादो के महीने में जब कृष्ण पक्ष होता है, तब आप अपने घर से घड़े का जल भर लेकर आप उसे वन स्थान पर जाए जहाँ पर किसी का आना जाना ना हो। ऐसे एकांत स्थान को ढूंढे, वहाँ पर जल को घड़े से भरकर अपने घर से ले जाए, वहीं छोड़ दे उस दिन और घर वापस आ जाए बिना किसी से बात करे। फिर प्रातः काल वैसे दूसरे दिन करे, किंतु इस बार आप घड़ा भर के जल ना ले जाए, खाली हाथ जाए। वापस उस घड़े को जहाँ छोड़ा था निर्जन स्थान में, वापस उस घड़े को लेकर घर वापस आ जाए। घर में उस जल से जो भरा घड़ा है उसे छिटकाव कर दे पूरे घर भर में। फिर उस घड़े को आप पूजन स्थान पर रख दीजिए। रोज प्रातः उस पूजन को स्थान पर जो रखा घड़ा है उसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानकर, अन्न धन मानकर उसे पूजन करें, जिससे ही निरंतर आपके घर में धन का प्रवाह बना रहता है और अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। यह प्रयोग परम गोपनीय एवं अत्यंत ही चमत्कारी है। महाकवि तुलसीदास ने भी यह उपाय दिया हुआ था। आगे हम जानते हैं तुलसीदास द्वारा व्यापार वृद्धि के लिए उन्होंने नक्षत्रों का उपयोग कर कैसे उपयोग कर सकते हैं व्यापार वृद्धि के लिए, ताकि निरंतर धन का प्रवाह बना रहे।
आइए जानते हैं व्यापार वृद्धि के लिए। श्रुति गुण कर गुण पुलुग, मृग है रेवती सखाऊ, देही लोही धन धरनी, धरु गए हुन जाही काऊ। अर्थात श्रवण नक्षत्र से 3, श्रवण, धनिष्ठा, सद्भिषा। हस्त नक्षत्र से 3 नक्षत्र, हस्त, चित्रा, स्वाति। पू से प्रारंभ होने वाले 2 नक्षत्र, पुष्य और पुनर्वसु। मृगशिरा, अश्वनी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र। इन 12 नक्षत्रों में धन, जमीन और धरोहर का लेन देन करना चाहिए। ऐसा करने से धन जाता हुआ प्रतीत होने पर भी वह आपके जीवन में निरंतर आता रहेगा। इसी प्रकार बचे हुए 14 नक्षत्रों में हाथ से अगर गया हुआ धन वह चला गया तो वापस नहीं आता, अर्थात आने में बहुत दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया है। उगुन पुगुन वि अज कीम, आभम गुण सात, हरो धरो गाड़ो दिया, धन फिर चढ़ई ना हाथ। यह 14 नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों में आप अगर धन का लेन देन करें, व्यापार करें तो वह वापस नहीं आता। वह 14 नक्षत्र इस प्रकार है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, मघा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र और मूल नक्षत्र। इन 14 नक्षत्रों में यदि आप धन का लेन देन करें, व्यापार करें तो वह हमें शुभ फलदायी नहीं होता। आगे कोई भी मांगलिक कार्य शुभ मुहूर्त में शुरू किया जाता है वह श्रेष्ठ रहता है, किंतु गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन यदि यह अमृत सिद्धि योग होता है तो वह विष योग बन जाता है। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अर्थात कहा जाता है कि पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ फलदायी होता है। यदि ऐसा कभी वर्षों में मौका आए या समय बनता है कि पुष्य नक्षत्र में सिद्ध योग भी साथ में लगा हो तो वहाँ पे व्यापार, धन का लेन देन कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि वह विष योग बन जाता है। सौभाग्य वृद्धि के लिए उपाय बताया जा रहा है। पुष्य नक्षत्र हो, गुरु पुष्य नक्षत्र हो तो व्यापार एवं आर्थिक लाभ के कार्य बहुत ही चमत्कारी होते हैं। और शनिवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र हो तो उस दिन व्यापार का श्री गणेश करना बहुत ही श्रेष्ठकर लाभकारी होता है। यदि शनि पुष्य नक्षत्र में काले घोड़े की नाल की अंगूठी बनवाकर उसमें बढ़िया नीलम जड़वाकर उस अंगूठी को दुर्गा सप्तशती में दिए गए सिद्ध कुंजिका के 51 पाठ से अभिमंत्रित करके धारण करने से केमद्रुम योग वाला कंगाल भी धनाढ्य हो जाता है। अगर कुंडली में केमद्रुम योग भी बना हो तो वो व्यक्ति यह उपाय करता है तो वह धनाढ्य हो जाता है और लॉटरी आदि से उसका भाग्योदय हो जाता है। यह बहुत ही सिद्ध उपाय है, बहुत ही गुप्त उपाय है। इसका उपयोग अगर मनुष्य नक्षत्र देख के किया जाए तो शुभ फलदायी प्राप्त होता है। अगर आपको पुराने ग्रंथ, ज्योतिष और अध्यात्म में रुचि हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।